Good morning, students. Dear students, today we will do poem 4 given in your book Honeycomb. Name of the poem is Chivi. Chivi is a verb and meaning of chivi. To chivi is to nag, and to nag means to continuously urge someone to do something. किसी को कोई काम करने के लिए बार बार कहना, ऑफन इन एन अननोइंग वे, प्राय गुस्सा दिलाने वाले तरीके से या परेशान करने वाले तरीके से. इट इज़ गिवन इन डिक्शनरी. ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ चीवी. किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना. ओके, नाउ लेट्स सी. आस्क यूर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर. अपने आप से और ऐसे ही अपने पार्टनर से पूछो, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू. क्या आपको ये पसंद है ये कहलवाना कि क्या करो और क्या नहीं करो. डू ग्रोन अप्स डू दिस. ग्रोन अप्स मीन्स एल्डर्स, बड़े. क्या ग्रोन अप्स जो एल्डर्स हैं वो ऐसा करते हैं. इन योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप बताइए, क्या ग्रोन अप्स बड़े होते हैं वो ऐसा करते हैं आपके साथ. दिस इज़ ए जोक गिवन रिलेटेड टू दिस. व्हेन माइकल वाज 5 years ओल्ड, जब माइकल 5 years का था, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाय स्कूल. पास के स्कूल में ले जाती है उसकी मदर फॉर एडमिशन दिलाने के लिए. द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड. टीचर ने पूछा, चाइल्ड आपकी मदर आपको घर पर क्या कहकर बुलाती है. जैसे अदर नेम्स होते हैं ना घर में आपके, सोनू, मोनू ऐसे, और बाहर होते हैं सोहन, मोहन, है ना. माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. और बच्चे ने क्या जवाब दिया. क्या कहती है उसकी मदर उसको. माइकल डोंट एंड से डोंट. इट मीन्स उसको बार बार ऐसे कहती हूँ कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. एंड ही अंडरस्टूड दैट इट वाज हिज नेम. अंडरस्टैंड द जोक. कि उसको लगा कि माइकल डोंट ही मेरा नाम था. नाउ लेट्स रीड द पोएम. ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज. एल्डर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, से थिंग्स लाइक इस तरह से कहते हैं. क्या कहते हैं. स्पीक अप. स्पीक अप मतलब स्पीक लाउडली, जोर से बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. डू नॉट टॉक व्हेन देयर इज़ फूड इन योर माउथ और व्हेन वाइल यू आर ईटिंग. जब आप खाना खाते हो तो मत बोलो. डोंट स्टेयर. स्टेयर मतलब घूरना. टू सी कंटिन्यूसली एट ए पर्सन और एनीथिंग एल्स. घूरो मत. डोंट पॉइंट. फिंगर से इशारा करना. डोंट पॉइंट. पॉइंट मत करो, इशारा मत करो. डोंट पिक योर नोज. पिक योर नोज मीन्स टू इंसर्ट समथिंग इन नोज, मतलब फिंगर वगैरह बच्चे नोज में डाल देते हैं. तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट पिक योर नोज, अपने नोज में कुछ मत डालो. सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू. सिट अप मतलब सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली. से प्लीज़ when you are asked to say please when you want something from someone. जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो, देने के लिए कहते हो, you should add please. Please give me this. ओके, प्लीज़ सेट असाइड. ठीक है, इस तरह से आपको प्लीज़ यूज़ करना चाहिए. लेस नॉइस, यू शुड नॉट मेक नॉइस, आपको शोर नहीं करना चाहिए. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे जब आते हो आप तो डोर को बंद करो. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को रब मत करो फ्लोर के साथ. वॉक प्रॉपरली. हैवेंट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है.
टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपने हैंड्स जो है पॉकेट से बाहर निकालो। डज इट हैपन टू यू, ऐसा होता है आपके साथ? ओके, एंड what else is said to you? पुल योर सॉक्स अप, अपनी सॉक्स को ऊपर खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स यू और गिव्स यू समथिंग, यू शुड से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, डोंट टॉक टू देम इन बिटवीन। डोंट इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी एंड समटाइम्स चिल्ड्रन मेक mischief and think that they are all are enjoying their mischief. Then elders say no one thinks you are funny, koi you nobody is enjoying your mischief, so don't do any mischief. टेक योर एल्बोज आउट ऑफ द टेबल, अपनी एल्बो को जो है टेबल से हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग? नाउ इन द लास्ट दीज टू लाइन्स आर नोट इंस्ट्रक्शंस। इनमें क्या कहा गया है? कांट यू मेक योर माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या किसी चीज़ के बारे में यू कांट डिसाइड एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, क्या आप खुद जो है उसको डिसाइड नहीं कर सकते हो, उसका निर्णय नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू शुड बी एबल टू टेक डिसीजंस, फिर आखिर में ये कहते हैं कि आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए। एंड ये कब कहा जाता है? जब ये रिडिकुलस है ना, क्योंकि आपके लिए कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा जाता, ये करो वो करो, तो आप यू बिकम कन्फ्यूज व्हाट शुड बी डन और नॉट टू बी डन, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, टेक इट पॉजिटिवली। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज वर्किंग विद द पोएम। इसमें डिस्कस दीज क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर दैम। You can now at home you can answer yourself. When is a grown up likely to say this? say this, एक बड़ा जो होता है, एल्डर होता है, ये कब कहता है? Don't talk with your mouth full. अपना मुंह में जब देर इज़ फूड, डोंट टॉक, तब विद योर माउथ फुल, ये कब कहा जाता है? तो जब आपका खाना मुंह में होता है, तब जब आप बोलते हो व्हेन यू टॉक विद योर माउथ फुल देन इट इज़ सेड, है ना। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, और ये आपको कब कहा जाता है? से थैंक यू, इट इज़ सेड टू यू व्हेन समवन हेल्प्स यू और समवन गिव्स यू समथिंग। ओके, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी, और ये कब कहा जाता है? ये एल्डर आपको ऐसा कब कहता है? नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन यू डू मिसचीफ्स एंड यू थिंक ऑल आर एंजॉइंग, देन एल्डर्स से दिस, कि कोई भी आपको एंजॉय नहीं कर रहा है, आप कोई मजाकिया नहीं लग रहे हो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोविजन और इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? ये इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है। प्रोविजन मतलब यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड टू स्टॉप समथिंग। तो फिर आप क्या तो ये अडल्ट जो है क्या करने के लिए कहता है? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल? क्या आपको लगता है कि पोएट जो है ये कहना चाहता है कि अनरीजनेबल है ये? मतलब ये इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है ये कहने के पीछे। क्यों? क्योंकि यू आर इंस्ट्रक्टेड ए लोट, आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो यू बिकम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड नॉट व्हाट टू डू, है ना, ऐसे कुछ समथिंग। वाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम? ये ग्रोन अप्स जो है ये आप क्या सोचते हैं, क्यों कहते हैं? इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स? क्या ये इम्पोर्टेंट है बच्चों को गुड मैनर्स सिखाना? एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं ये सिखाना इम्पोर्टेंट है। येस बेटा, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड टू टीच दैम हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बच्चों को सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है ना।
इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स की ड्यूटी होती है ये. ओके. Question number 4, if you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines in a poem. आपको बड़ी बड़ी जो रूल्स बनाने हैं अपने ग्रोन अप्स एल्डर्स के लिए, जैसे आपको बार बार कोई कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कहता है, यू गेट अनोयड, है ना, आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप मेक 5 रूल्स फॉर एल्डर्स आल्सो. अपने एल्डर्स के लिए भी आप 5 रूल्स बनाओ और उनको पोएम की तरह ही लिखना. आपने फुल सेंटेंस नहीं करना कि जैसे से प्लीज़, से थैंक यू, ऐसे है ना. तो आप एल्डर्स के लिए भी पोएम को आप 1-2 बार रीड करो और वैसे ही आपने ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, यू विल डू यूर सेल्फ. और रिमेनिंग एक्सरसाइज आई विल सेंड द सॉल्यूशन अप टू 3rd क्वेश्चन. 4th क्वेश्चन यू विल डू यूर सेल्फ, और ये कंपल्सरी है, आपने करना ही है ये. ओके. आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलेगा इफ़ यू डू इट. ओके. तो पोएम इज़ कंप्लीट नाउ. द पोएट ऑफ द पोएम इज़ माइकल रोजन. Okay, Michael Rosen is the poet of this poem. The poem is complete now. Okay, bye.